So hello friends, welcome to my new vlog. So good morning first of all. And अभी जो टाइम हुआ है 8:45 समथिंग हुआ है. आज एक्चुअली एक सेकेंड आपको बताता हूँ. आज एक्चुअली MG लेके जाना था सर्विस के लिए, बट मम्मी पापा बाहर जाने वाले थे, उसकी वजह से. तो पोलो का भी एक्चुअली सेम ही इसमें आता है, क्योंकि हम लोग ने मैंने मतलब मोस्टली अगस्त में दोनों गाड़ी आई है घर पे न्यू. सो अभी पोलो का अभी सेकेंड ईयर मेन सर्विस है, ऑयल चेंज वगैरह. सो आज देखते कितना बिल होता है हमारा. मेन वॉल्स वगैरह में घुसने से पहले वही जो भी दिमाग में आता है बिल का ही आता है. तो फिलहाल मैं आपको अभी गाड़ी की कंडीशन बताता हूँ. एक बार इसको बाहर निकालते फिर आपको पूरा पहले प्रॉपर कंडीशन बताता हूँ. ठीक है, चलो लेट्स इसको बाहर लेते हैं. फर्स्ट में इसका आपको स्टार्टअप बताता हूँ गाड़ी का. सो अभी फर्स्ट इसका स्टार्टअप कर लेते हैं. कोल्ड स्टार्ट. ये सब अभी पूरा प्रॉपर वर्किंग है. बंद. सो 1 2 3 स्टार्ट. सो एक बार अभी पूरा चेक कर लेते हैं. गाड़ी में कुछ सामान वगैरह वैसा तो कुछ है नहीं, बल्ब ही है. ये निकाल के रखते हैं, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं. ग्लेयर से चार्जर रहने देते हैं, चार्जर काम आएगा. कोल्ड स्टार्ट आता है ना, बहुत लाउड आता है. अभी साइलेंट हो गई प्रॉपर. सेकंड बोर्ड भी चेक कर लेते हैं. सो बोर्ड में पुराना टोक है, बाकी कुछ नहीं. बाकी तो नंबर प्लेट है. नंबर प्लेट एक काम करते आगे ला के रख देते हैं. बस पीछे तो ऐसा कुछ नहीं है. ओके, सो नंबर प्लेट अपनी आगे है. एक बार बाहर जाके पूरा बाहर से और लुक दिखाता हूँ. ओके, एक सेकेंड गाड़ी निकाल लेते हैं पहले. सो ये अभी पूरा और लुक है गाड़ी का. एक बार देख लो. अच्छा, बारिश भी नहीं है. बैक साइड से अभी नेक्स्ट वीक इसको लेके जाएंगे. अभी निकलते हैं, आपको डायरेक्ट अभी सर्विस सेंटर मिलाता हूँ. चलो इसे ऑन करते हैं. गर्मी हो रही है, पर बारिश नहीं है, बट गर्मी हो रही है. सो आज मैं आपको पूरा इसका जो भी है सेकेंड ईयर का, मैंने एक्चुअली बहुत जगह सर्च किया यूट्यूब पे कि सेकेंड ईयर कॉस्ट क्या होती है 1 लीटर की, बट एक भी मुझे यूट्यूब पे कुछ दिखा ही नहीं. सो मोस्टली अभी शायद फर्स्ट ऑन यूट्यूब होगा हमारा जो ये वीडियो है, सेकेंड मेजर सर्विस 1 लीटर का. बिकॉज जब भी हमारी कार आई थी तभी हम लोग ने लिया था, उसकी वजह से किसी ने किया नहीं रहेगा, क्या शूट नहीं किया होगा या क्या बोल नहीं सकते. क्योंकि मेरी कार अभी एक्चुअली 30,000 समथिंग की सर्विस है.
बट मेरी कार देखो अभी तक जो फर्स्ट सर्विस का 15,000 रहता है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। 10,000 मतलब लगभग 10,500 किलोमीटर चली है कार, और ये सेकेंड ईयर की सर्विस आई है। देखते क्या होता है इधर, क्या बीच में सीख रहे। तो वही मैं आज आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा क्या करना है मुझे। एक्चुअली वही जाके बताऊंगा। सर्विस कैलकुलेशन में किया है मैंने, बट उसमें कुछ समथिंग 7,700 समथिंग बता रहा है अभी उनका। बट मैं जो मतलब जिससे वारंटी तो ऑलरेडी मेरे कार की ख़त्म ही हो गई है, बट इंजन के इसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ करता नहीं। इसका जो भी इंजन का रहेगा वही करूँगा। बाकी जो फालतू में स्प्रे वगैरह ये करना वो अवॉइड करने वाला हूँ मैं। बैलेंसिंग वगैरह तो जब मैं एलॉयज डालूँगा वही टाइम करने वाला हूँ। सो अभी जितना मेन इंजन के लिए नेसेसिटी, इंजन एंड ब्रेकिंग के लिए जो नेसेसिटी है वही करने वाला हूँ। सो अभी देखते क्या होता है। ओ फक, शायद वो इंजन ऑयल रह गया मेरे पास। 1 लीटर का इंजन ऑयल था। शेट एक बार चेक कर लेते। एक बार चेक कर लेते हैं है क्या। एक बार चेक कर लेते हैं, मेरे को लगा ही था मैं भूलने वाला हूँ। सो ऑयल का जो 1 लीटर का ओरिजिनल था VAW का, उनसे ही लिया था मैंने एक्चुअली टॉपअप के लिए, बट वो टॉपअप नहीं था, बराबर था लेवल, तो वैसे ही पड़ा था मेरे पास। 3-4 महीने पहले ही लेके रखा था। तो उसका भी 1 लीटर का 600 चार्जेस करते, तो वो 1 लीटर का हमारा डिडक्शन हो जाएगा। वैसे भी वो घर पे पड़े ख़राब ही होना है, वो यूज़ ही कर लेते उससे अच्छा। तो वापस अभी घर पे जाना पड़ रहा है मेरे को। अच्छा हुआ घर से ज़्यादा दूर नहीं था, जस्ट 2 मिनट हार्डली। वो लेके फिर अभी मैं आपको डायरेक्ट सर्विस सेंटर पहुँचता हूँ। मतलब सर्विस सेंटर मिलता हूँ, बिकॉज अभी टाइम हुआ है 9 बज गए एंड 9:30 का हमारा अपॉइंटमेंट था। तो अभी देखते पहुँचते हैं नहीं, मोस्टली 45 तक पहुँच जाएंगे। जितना जल्दी जाएंगे उतना हमारा गाड़ी फर्स्ट नंबर पे आएगा एंड अपना गाड़ी फटाफट करके ले लेंगे। हमें वॉशिंग वगैरह तो कुछ कराने नहीं वाला, क्योंकि कार ऑलरेडी क्लीन है, उसकी कुछ मतलब नीड नहीं है वॉशिंग की। सो आपको कैन भी बता देता हूँ कैसा क्या है। सर गाडी आत टाकतो, पहिले पाणी मारून जरा कपडा मारायचा, मग काम चालू करायचं। तो अभी पूरा प्रॉपर आए हैं, अभी चेकिंग चालू है गाड़ी का। वॉल्क्सवैगन नवी मुंबई। वो वहाँ पे अभी अपनी कार लग गई है प्रॉपरली। अभी पहले उसको वॉशिंग करने बोला है मैं, अभी शायद वो कर रहा है अपना जो नॉर्मली जो नीचे साइड से जो एयर मतलब स्टीयरिंग का थोड़ा ही कट करके आ जाता है, वो क्लीन करके पूरा तो लुब्रिकेंट करेंगे। तो अभी पूरा गाड़ी अभी एक्चुअली जैक पे चढ़ाएंगे, देन अंडर बॉडी इंस्पेक्शन करेंगे सब जो भी है गाड़ी का। देन फिर उसके बाद वॉशिंग पे जाएगी, क्योंकि मेरे को एक्चुअली गंदे हो गए आते थे, तो उसको डांबर ठीक हो जाते हैं तार, वो निकलता नहीं बाद में। उससे पहले मैं उनको वॉशिंग करने बोला हूँ। देन जो भी उसके बाद फिर सर्विसिंग चालू होगी। एक बार स्टीयरिंग रैक भी चेक करने वाले, देन उसके बाद देखते क्या है। फ़िलहाल तो इतना ही, यहाँ पे आगे जैसे होता है मैं बताता हूँ। सो अभी पूरा जैक पे उठाने की तैयारी हो रही है। अगर अंडर बॉडी देखते क्या हालत है गाड़ी का। तो ये कुछ इंजन पे
कोटिंग करून घ्या ना त्यापेक्षा ह्याला सिल्वर कलरचं कोटिंग येतं ना बाहेरून करून घ्या कोटिंग पण कोटिंग करून घ्या आता चेंज करण्यापेक्षा पेपर मारा घासून घ्या आणि कोटिंग करा. ये सब पूरा भी गंदा हो गया है, अभी वापस क्लीन करना पड़ेगा सब. पर ठीक है, इतना कुछ नहीं हुआ. तो अभी पूरा मतलब एग्जॉस्ट हो गया कर दिया उन लोग ने सिस्टम पे. अभी तो फिलहाल अपनी इंजन वारंटी ख़त्म. ठीक है, अभी नीचे से चेक कर ले, अभी वॉशिंग के लिए डालेंगे. देन उसके बाद आपको जो भी करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप में बताता हूँ. तो गाड़ी की अभी पूरी वॉशिंग स्टार्ट हो गई है. लास्ट में देखते हो वापस क्लीन, मतलब मेरे को लग रहा नहीं ज़रूरत है, फुकट का टाइम वेस्ट होगा. एंड इन लोग चार्जेस भी लेंगे मोस्टली तो वॉशिंग वगैरह के. तो उससे अच्छा तो अभी पानी मार के हो गया. वैसे तो क्लीन तो हो गई है कार, अंदर से तो क्लीन ही है. तो अपने लिए पूरा नया कपड़ा लेके आए, अभी इसको क्लीन करेंगे, देन काम पे डालेंगे. तो अभी एक नया न्यूज़, मतलब न्यूज़ समझ में आई है कि इनका कुछ कैंपेन चल रहा है गाड़ियों का, सस्पेंशन नॉइस के रिगार्डिंग समथिंग. मतलब जो अभी क्या मालूम, मेरे को भी एक्जैक्टली मालूम नहीं. वो लोग 2020 के उसके बाद का जो भी है उनका कैंपेन है, मतलब कुछ डिफेक्ट होगा तो वो अभी गाड़ियाँ मतलब चेक करने वाले क्या क्या इश्यू है. तो अभी देखते क्या मतलब. मेरे गाड़ी में तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, खाली एक जो स्टीयरिंग की जब यू टर्न मारने के टाइम छोड़ते तब एक थोड़ा कट से आवाज़ आता है. अभी वो देखते हैं क्या सीन है. देन बाकी अभी काम के लिए जा रही है गाड़ी. बताता हूँ कि जितना बता सकता हूँ उतना पूरा डिटेल में बताऊँगा आज क्या क्या चेंज होते हैं. इनका एक्चुअली वॉशिंग के चार्जेस आपको मालूम है क्या? वॉशिंग के चार्जेस 800 समथिंग वॉशिंग के चार्जेस है इनके. मैं तो वॉशिंग कराने नहीं वाला बिकॉज अब गाड़ी तो क्लीन है. अभी थोड़ा पानी मार के कपड़ा मार दिया इन लोग ने, तो इसमें वॉशिंग की ज़रूरत है नहीं. तो अभी देखते क्या इशू है. वेंटो, और ये पूरा सर्विस सेंटर है अपना नवी मुंबई का. आज मतलब रश बहुत कम है, इतना कुछ रश नहीं है. यहाँ पे व्हीलर एंड दोस्तों होते हैं. एंड यहाँ पे सब बॉडी वगैरह पेंटिंग, एंड वहाँ पे स्पेयर पार्ट्स, एंड यहाँ पे मेन ऑफिस है. पूरी गाड़ी की चेकिंग चालू है, मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हो गए, अंदर के इंटीरियर के जो भी एसी फ्लो स्टीयरिंग सब. तो अभी पूरा देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है गाड़ी में. और उनका अभी चेकअप है, वो मुझे भी एग्जैक्ट मालूम नहीं क्या चेक करने वाले हैं. जो सस्पेंशन नॉइस के आते हैं बोलते हैं, बट उसी के देखते हैं अभी क्या नॉइज़ है. चेक केलं बॅटरी चेक केलं तुम्ही बॅटरी त्याने ते करता केली नाही हां तुम्ही मारता का चेक केलं बॅटरी म्हणजे दुकानात जाऊन तुम्ही नाही तो म्हणाला आधी म्हणलं हे खाली कधी प्रॉब्लेम आहे का कशाचा ते आधी चेक करला पाहिजे. गाडी स्टार्ट सेल्फ घेतं का सेल्फ घेतो ना हां त्याची गाडी स्टार्ट होतं नाही होत. सो अभी जो स्टीयरिंग का मैं प्रॉब्लम बोलता है ना, वो सस्पेंशन में वो जो भी कुछ कचरा वगैरह रहता है ना, तो उसके वजह से नॉइज़ आता है. तो अभी वो एयर से ना पूरा क्लीन कर रहे हैं. ऑयल तो निकाल दिया गाड़ियों से. अभी बाकी का देखते क्या. अभी शायद ब्रेक सर्विसिंग होगा, डिस्पैड वगैरह क्लीन करेंगे, एंड पीछे का जो भी है वो खोल के क्लीन करेंगे. अभी वो शायद लुब्रिकेशन मार रहा है, लुब्रिकेशन मार रहे बराबर. हाँ, अंदर टफ तो नहीं है.
पूरा ब्रेक पिक सब क्लीन हो गया। अभी पूरा प्रॉपरली सर्विस हो गया। अभी पूरा इंटीरियर क्लीनिंग सब चल रहा है। मेरे को पता भी नहीं गाड़ी कब डाला इन लोगों ने। मैं फ्री नहीं देने वाला था, तो ठीक है अभी करना है, जितना हो रहा है। तो अभी फाइनल लास्ट में मैं आपको इस पूरा कुछ टोटल कॉस्टिंग बताऊंगा क्या क्या करना है, ठीक है। सो अभी पूरी गाड़ी की सर्विसिंग हो गई है प्रॉपरली सब, बट अभी आपको जब आप फॉक्सवैगन में जाओगे तो उनके अभी प्राइजेस बहुत ही बढ़ गए। ऑयल के जो प्राइजेस बढ़ गए ना, मतलब लगभग लास्ट टाइम मैंने 550 का 1 लीटर का ऑयल था, वही सेम ऑयल अभी 840 समथिंग कुछ है विदाउट टैक्सेस। सो अभी आप समझ सकते हो कितना, खाली 4 लीटर ऑयल का 4000 वही होता है। सो ऑयल के इनके प्राइसेस अच्छे खासे बढ़ गए। बाकी लेबर तो समथिंग 2200 समथिंग का लेबर है। तो अभी वही आपको मैं पूरा बिल वगैरह दिखाऊंगा उसका। अभी घर जाता हूँ पहले एक्चुअली मुझे एमजे के सर्विस सेंटर जाना है, उसका हेक्टर का इंश्योरेंस रिन्यू करना है, वो करेंगे देन फिर घर पे जाएंगे। तो चलो अभी आपको डायरेक्ट घर पे ही मिलता हूँ, जो भी हो वहीं पे देखते हैं, ठीक है। सो ये जो भी सर्विस कॉस्ट आया है, ये वर्टस के लिए भी 1 लीटर जो इंजन के साथ आती है उसके लिए सेम ही रहेगा। खाली सनरूफ का एक लुब्रिकेशन का उनका एक्स्ट्रा चार्ज रहेगा। बाकी वर्टस का एंड पोलो का सर्विस कॉस्ट सेम ही आने वाला है, कुछ डिफरेंस नहीं रहने वाला, तो सब सेम है। सो बस अभी जो वर्टस लेंगे उनको भी मतलब सर्विस कॉस्ट समझ जाएगी कितना आते हैं कितनी नहीं। सो ये अभी बिल है, मैं आपको अभी प्रॉपर बताता हूँ इनका सब जो क्या क्या चार्जेस लगते हैं। एक मिनट पहले डेट देखो आज की 1 अगस्त 22, ओके। सो इंस्पेक्शन एंड ऑयल चेंज, उसका टोटल लेबर चार्ज इंक्लूडिंग टैक्स वगैरह 2300 ऑलमोस्ट, ओके। ये हो गया। देन उसका जो एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर प्राइस 244, उसका इंक्लूडिंग जीएसटी 289। सब आप देख लेना वीडियो पोस्ट करके। उसका टोटल ये एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, कूलेंट फिल्टर, प्लग, इनका होता है 974, मतलब ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ पकड़ लीजिए इंक्लूडिंग टैक्सेस। एंड जो इनका मतलब बहुत ही मेन चीज़ अभी मैं आपको पूरा प्रॉपरली बताता हूँ। इनको जब आप सर्विस सेंटर जाओगे, आप उनका मतलब उनसे एक बार कंफर्म करना कि ऑयल चार्जेस क्या है उनके, बिकॉज उन्होंने 4 लीटर 4.3 वो अपना 4.3 लीटर ऑयल 1 लीटर TSI के लिए लगता है, जो कि उनका प्राइस है 813, ओके। 813 रुपया यूनिट प्राइस, ओके। एंड उसका टोटल होता है 813 रुपया। जीएसटी अमाउंट नहीं है कुछ, टोटल उस पर जीएसटी लगती है 629, मतलब टोटल अमाउंट हो गया 4128 इंक्लूडिंग टैक्सेस। हैवी टैक्सेस मतलब इतना इन लोग कर रहे हैं। अभी देखो अपने आपको पूरा टोटल इनका बताता हूँ। 4128, ओके, इतना हो गया इनका। ये हो गया ऑयल, ये अलग से है इनका, ये टोटल लेबर अलग हो गया। एंड अभी ये एक आपको आगे का बताता हूँ। सो टोटल पार्ट्स एंड लेबर, ये ऑयल चेंज के लिए एंड वॉशर लगाने का इन लोग का इतना हो गया। ऑयल चेंज एंड ऑयल मतलब वही ऑयल डालना वगैरह एंड उसका वॉशर का ये इतना हो गया 4302, 4300, ओके। 4300 टोटल अमाउंट जा रहा है मेरा 7540 रुपीज़, ओके।
सो अभी रिक्वेस्टेड जॉब में मतलब मोस्टली इनका हो रहा है 4,302 एंड जो पेड सर्विस 30 लेबर चार्जेस हो गए इनका 2,000 लेबर चार्जेस प्लस लेबर टैक्स अमाउंट, लेबर टैक्स भी लगता है उस पर 2,000 इन लोग का लेबर चार्जेस है, उसमें 2,000 सॉरी उसमें 350 रुपया लेबर टैक्स अमाउंट भी लेते हैं एंड पार्ट्स अमाउंट, अभी ये मुझे मालूम नहीं पार्ट्स अमाउंट इन लोगों ने क्या लगा 800 किस बात कौन से बात का पार्ट्स अमाउंट लगा है मुझे याद नहीं, मैं भी भूल गया ये पूछना। एंड पार्ट टैक्स अमाउंट उसका भी टैक्स, सो उसका मतलब इन लोग का लेबर चार्ज सब मिला के हो गया 328 इतने, मतलब अभी रिक्वेस्टेड जॉब मतलब इतना ये सब इतना ही मतलब 4,300 रुपये का पार्ट्स है जो भी लगता है सर्विसिंग के लिए, ऑयल पकड़ के ऑयल फिल्टर वगैरह वगैरह जो भी है 4,300 का इनका पार्ट्स है। बाकी इन लोगों ने 3,230 लमसम 3,200 इन लोग का लेबर चार्जेस जो भी है उन लोग का, मतलब गाड़ी सर्विसिंग इतने में होती है बट इन लोग का जो लेबर टाइप है इतना हैवी है ना वॉक्सवैगन का 3,238 मतलब लगभग 3,200 रुपये इन लोग का लेबर चार्जेस है। सो वॉक्सवैगन ने ये सोचा मतलब ये करना चाहिए कि लेबर चार्जेस में कुछ तो कम हो, क्योंकि उनमें इतना हैवी टैक्सेस बहुत हैवी टैक्सेस लगा रहे हैं हम लोग। वैसे लेबर चार्जेस 2,000 आ रहा है विदाउट टैक्सेस, तो टैक्स पकड़ के इन लोग का इतना जा रहा है। तो उससे अच्छा अभी कैसा है मेरी न्यू कार है तो वारंटी अवॉइड होने के लिए हम लोग को जाना पड़ रहा है। अगर वारंटी का कुछ इशू नहीं होता ना तो मैं ये बाहर से करवा लेता सब जेन्युइन प्रोडक्ट लेके। और पिछले साल का आपको बताता हूँ, पिछले साल जब मैंने लास्ट सितंबर में सर्विस की थी गाड़ी की उसका भी आपको प्रूफ बताता हूँ एक सेकेंड ना। सो ये देखो ये 14 अगस्त को की थी 21 को, तभी ऑयल का प्राइस देखो आप, ऑयल ये प्राइस ऑयल ये देखो दिख गया, थर्ड नंबर देखना 550 रुपीज़ इंक्लूडिंग GST, टोटल GST उस पर लगा है ऑयल, मतलब टोटल पूरा GST पकड़ के 4 लीटर का 2,600 रुपया, ये 2,600 रुपीज़ ऑयल का। और ये टाइम ऑयल का कितना गया है 4,300 रुपीज़, मतलब कितना डिफरेंस हो गया आप भी देखो, मतलब लगभग डबल हो गया प्राइस। अभी ये क्यों किया मुझे मालूम नहीं, वॉक्सवैगन ने अभी इस पर ध्यान देना चाहिए बिकॉज ये ऑयल के इसमें बहुत ही मतलब ऑयल एंड लेबर चार्जेस बहुत ही एक्सपेंसिव हो गए इनके, मुझे इतना लगा नहीं था कि इतना होगा, मैं मैक्सिमम 5,000 के अराउंड समझ रहा था, बट अभी देखते क्योंकि ये सब दिखाना मेरे को ज़रूरी समझा आपको। अब पहले जाके अभी पहले जो भी प्राइस है ये देखना उनका क्या है, क्योंकि उनके सर्विस कैलकुलेटर में तो 2,000 उतना ही, मतलब ऑयल चार्जेस कितना 550 ही था पर लीटर, इन लोग ने मुझे 813 दिए, 550 से डायरेक्ट 813, इतना कैसे हो सकता है। सो बस जो यही था आज के ब्लॉग में, बाकी सबका तो ठीक है बट जो लेबर चार्जेस एंड ऑयल के प्राइस है इनके बहुत ही एक्सपेंसिव, ज़्यादा ही एक्सपेंसिव हो गए। सो ये मैंने सर्विस की है ऑटो वन नवी मुंबई के इसमें सर्विस सेंटर में ऑथराइज। तो बस जो भी ये देख के वहाँ जाएंगे तो एक बार उनसे ऑयल प्राइस वगैरह जो भी है एक बार पूछ लेना। सो बस आज के ब्लॉग में बस यही था, ये आपको सब बताना था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मोस्टली ये आई थिंक 30,000 1 लीटर की सेकेंड ईयर यूट्यूब में, मतलब अपने यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो है, क्योंकि मैं खुद सर्च कर रहा था कितना होता है
मतलब क्या क्या कहते बट नहीं था किसी के पास, मतलब यूट्यूब पे नहीं था वीडियो. सो आई थिंक दिस विल बी द फर्स्ट वीडियो ऑन द यूट्यूब. सो थैंक यू